बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जीसी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके लिए ट्रिक्स सीखना चाह रहे हैं कि जो कि हमें पता होनी चाहिए जब भी हम अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है उसको स्टार्ट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनका हमें जो है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को जो इशू फेस करने में आ रहा है वो ये है बेसिकली जो कि है पेपर टाइम एक्सपायर का। अब इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि 2 आवर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें दिए गए हैं। अब 2 आवर्स के अंदर जो फर्स्ट आवर है, जो पहला 9 टू 10 फॉर एग्जांपल इस पेपर में 9 टू 11 टाइम है। अब 9 टू 11 टाइम के अंदर 9 से जो 10 तक टाइम है वो बेसिकली लॉगिन टाइम है। उसके अंदर अंदर स्टूडेंट ने लॉगिन होना है, लेकिन जब वो लॉगिन हो जाएगा उसके बाद वो पेपर जो है वो नॉर्मली स्टार्ट नहीं होता। तो बेसिकली फिर क्या करना पड़ता है, उसके बाद 10 टू 11 वाला जो टाइम होता है उसके अंदर जो है वो हम लॉगिन करते हैं। तो इसीलिए हमें एक जो है वो बेसिकली 60 एमसीक्यू के लिए 60 मिनट्स ही अवेलेबल हैं, तो जिसकी वजह से सारे एमसीक्यू जो हैं वो अटैम्प्ट नहीं हो पाते और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जो है वो पेपर टाइम एक्सपायर आ रहा है। पेपर टाइम एक्सपायर से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने एमसीक्यू अटैम्प्ट हो जाएंगे वो तो कंसिडर हो जाएंगे और जो अटैम्प्ट नहीं होंगे वो बेसिकली जो है अनमार्क हो जाएंगे। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि हमने इसका जो टाइम है बेसिकली उसको किस तरह जो है वो एक्सपेंड करना है ताकि हम इन 2 आवर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें। तो चलिए अब हम उनकी बात करते हैं। तो उससे पहले जो है आज बेसिकली तो हम 3 ट्रिक्स सीखना चाह रहे हैं कि अपने माइक्रोफोन को कैसे ऑफ करना है, अपने कैमरा को कैसे चेक करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कैमरा ठीक है लेकिन वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो ऑफ हुआ हुआ है, इसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। और हमने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है उसकी सेटिंग में क्या चेंजेस करनी है जिसकी बदौलत जो है हमें जो है वो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो सके। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं हमने माइक्रोफोन को कैसे ऑफ करना है। तो उसके लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और इधर टाइप करना है माइक्रोफोन। तो बेसिकली हमने इधर लिखना है टर्न ऑफ माइक्रोफोन। तो जैसे मैं टर्न ऑफ लिखूँगा तो उसके बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे मेरे पास। ये देखें टर्न ऑफ माइक्रोफोन असेस। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, मैंने इसको ऑफ़ कर देना है। अगर हम इधर से नहीं करना चाहते तो फिर मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। तो मैं सेटिंग्स में आता हूँ। जैसे मैं सेटिंग्स में आऊँगा तो ये देखें मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी का। तो मैंने प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें हमने जो है वो माइक्रोफोन का ऑप्शन चूज़ कर लेना है, इधर से हमने इसको ऑफ़ कर देना है। अब हम बात करते हैं कैमरा की। कैमरा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ठीक है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको जो है वो डिसेबल किया गया। तो अब हम देखते हैं हमने किस तरह उसको जो है वो इनेबल करना है। तो उसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग में देखें दोबारा प्राइवेसी में जाना है और प्राइवेसी में है ये देखें ये लोकेशन के नीचे कैमरा आ रहा है। तो कैमरे के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखें ये मेरे भी जो है वो ऑफ हुआ हुआ है। आपने इसको अगर तो आपके ऑन है तो ठीक है, अगर ऑन नहीं है तो फिर आपने इसको यहाँ से ऑफ से इसको ऑन कर लेना है ताकि जितनी भी ऐप्स हैं वो चाहे सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है या कोई भी ऐप है वो आपके कैमरा को जो है वो असेस कर सके और उसको यूटिलाइज़ कर सके। अब हम अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सीखना चाह रहे हैं कि हमने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र की सेटिंग में कौन सी ऐसी चेंजेस करनी है जिसकी बदौलत हम जो है वो 2 आवर्स अवेल कर सकें। तो हमारा जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र होता है तो हम इसको कैसे बेसिकली ऑनलाइन पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने पहले इसको इंस्टॉल करते हैं सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को और उसके बाद ये जो एग्जामिनेशन फ़ाइल होती है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और हमारा जो है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब हमने ऐसे नहीं करना। जब भी आपको जो है वो मोर टाइम चाहिए तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, इंस्टॉलेशन तो कर लेनी है हमने। उसके बाद सी पार्टीशन में आना है। तो सी पार्टीशन में जो है हमने बेसिकली 2 तरह की प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, एक ये 64 बिट होती हैं और ये 32 बिट होती हैं। तो जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है वो प्रोग्राम फाइल जो 32 बिट है जहाँ पे x86 लिखा हुआ है उसके अंदर इंस्टॉल होता है। उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। इसमें जो है वो अब हम ये देखें सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के फोल्डर को जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो गए हैं। अब मैंने जो है वो बेसिकली SEB कॉन्फ़िगर फाइल जो है इसके ऊपर आना है, क्योंकि ये वो मेन फाइल है जिसके अंदर हमने सेटिंग करनी है। ये SEB कॉन्फ़िग टूल के नाम से वो फाइल है जिसके अंदर हमने सेटिंग करनी है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ ही देर के बाद मुझे इसकी जो सेटिंग वाली फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब ये देखें ये सेटिंग वाली फ़ाइल ओपन हो गई है।
अब इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले मैंने जो है ये डिफरेंट टैब्स है, जनरल है, कॉन्फ़िग फाइल है, यूज़र इंटरफेस है, ब्राउज़र है। तो इसके अंदर बेसिकली जो है अब मैंने 3 ऑप्शन जो हैं उनको सर्च करना है। तो जो पहला सबसे पहले तो ब्राउज़र के ऑप्शन में आना है। अब ब्राउज़र के ऑप्शन में ये देखें अलाउ नेविगेशन बैक फॉरवर्ड इन एग्ज़ाम है। तो जबकि पहले जो है वो नेविगेशन नहीं है, जस्ट हम फॉरवर्ड ही जाते हैं, बैकवर्ड नहीं आ सकते। अलाउ रीलोड इन एग्ज़ाम है, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो चेक नहीं है। उसके बाद है शो रीलोड वार्निंग इन एग्ज़ाम। तो ये बेसिकली तीनों जो चेक बॉक्सेस हैं हमने इनको चेक कर देना है। अलाउ नेविगेशन बैक फॉरवर्ड इन एग्ज़ाम, अलाउ रीलोड इन एग्ज़ाम और शो रीलोड वार्निंग इन एग्ज़ाम। तो ये बेसिकली जैसे ही 3 चेक चेक हो जाएंगे तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम उसको टाइम को जो है बेसिकली अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको डिले करवा सकते हैं। उसके बाद बेसिकली जो है जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, उसको हम F5 कहते हैं। तो इसके बाद ब्राउज़र की टैब के बाद हमने फॉरवर्ड मूव करना है हॉट जो है हुक्ड की के ऊपर, और इसमें हमने इनेबल F5 को जो है वो बेसिकली क्या करना है, चेक कर देना है। ब्राउज़र में जो है वो हमने ये तीनों ऑप्शन अलाउ कर दिए हैं, अलाउ अलाउ और शो रिलोड, और हुक्ड की में हमें बेसिकली हमने क्या कर देना है, F5 में। अब हमने बेसिकली वापस आना है कॉन्फ़िग फाइल के ऊपर और सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जब ये सेटिंग सेव हो गई हैं, अब हमने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है जिसको हम कह रहे हैं अप्लाई एंड स्टार्ट एसईबी। जैसे मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो ये जैसे मैंने जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है उससे पहले मैंने ये सेटिंग करनी है, उससे 15-20 मिनट पहले ये सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने अब यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हम अब हमने जो है अप्लाई एंड स्टार्ट एसईबी से स्टार्ट करना है, ताकि हमारा जो है वो बेसिकली क्या हो सके, रिफ़्रेश का ऑप्शन आ सके। जैसे रिफ़्रेश का ऑप्शन आ जाएगा तो फिर बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर जो है वो अब हम अपने मैं अब आपको इमेज जो है वो हम देख लेते हैं कि बेसिकली फिर ऑप्शन जो है वो किस तरह का आ जाएगा। फिर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें जैसे हमारा ये पेपर ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो बेसिकली वो पूछेगा डू यू रियली वांट टू रीलोड। F5 जो है रिफ्रेश करने के लिए होता है, रीलोड रिफ्रेश को कहा जाता है। तो अब आपने ओके नहीं करना, अब हमने बेसिकली वेट करना है। जैसे हम वेट करेंगे तो बेसिकली जैसे ये डायलॉग बॉक्स आएगा तो टाइम स्टॉप हो जाएगा। तो आप जो है वो बेसिकली जो है अपना जो है वो MCQ जो है वो उसका आंसर दें। उसके बाद जो है जैसे हम कैंसिल करेंगे तो ये जो टाइम है ये बेसिकली दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वार्निंग की बदौलत जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जब रीलोड हो रहा है तो ये जो टाइम है बेसिकली स्टॉप हो रहा है। तो ये बेसिकली टाइम ये वाली ट्रिक जो है यूज़ की जा सकती है अगर आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, और अगर आपसे MCQ जो हैं वो 60 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो रहे, तब हम जो है इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम टाइम जो है वो अवेल कर सकें।